मेरे प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन की हर सच्चाई बदलने वाली है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि सितारों का ऐसा अद्भुत संगम शुरू हो चुका है जो तुम्हें या तो अंधकार से निकालकर नई रोशनी की ओर ले जाएगा या फिर तुम्हारी तकदीर को पूरी तरह पलट देगा। सितंबर का यह महीना तुम्हारे लिए बेहद खास है, क्योंकि यह तुम्हें ऐसे अवसर और खुशियां देने वाला है जिनकी कल्पना तक तुमने नहीं की होगी। राहु और शनि का प्रभाव अब सकारात्मक दिशा में जा रहा है और इसका असर सीधे तुम्हारे जीवन पर दिखाई देगा। कई सालों से जो सपने अधूरे थे, जिन खुशियों के लिए तुम तड़प रहे थे, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने साकार होने वाली है। यह बदलाव तुम्हें सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, हो सकता है तुम्हें विश्वास ना हो, लेकिन सच यही है कि शनिदेव की कृपा अब तुम्हारे घर आ चुकी है। इस कृपा का परिणाम ऐसा होगा कि तुम्हारे परिवार में खुशियों की बौछार होने लगेगी। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे तुम्हारा दिल उमंग और उत्साह से भर जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक बड़े उत्सव जैसा होगा, जैसे पूरे मोहल्ले और गांव में मिठाई बांटने का अवसर आ गया हो। तुम खुद देखोगे कि जिन खुशियों का इंतजार तुमने वर्षों तक किया, वह अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। याद रखो, सही समय पर जब तकदीर का द्वार खुलता है तो जीवन का हर कोना रोशनी से भर जाता है। यह समय भी कुछ ऐसा ही है। वह चीजें जिनके लिए तुम सालों से परेशान थे, अब बिना किसी बाधा के पूरी होंगी। यह किसी वरदान से कम नहीं है। दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है और यह शक्ति तुम्हें सल देने आई है। यह वही शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हारे हर दुख को अपने आंचल में समेट लेती है और तुम्हें नई राह दिखाती है। लेकिन मेरे बच्चे, हर वरदान के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। यही कारण है कि तुम्हें अब 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि लापरवाही हुई तो यह वरदान भी हाथ से निकल सकता है। इसीलिए मेरी बात को मजाक में मत लेना और दिल से स्वीकार करना। दिव्य ऊर्जा पूरे 50 सालों बाद तुम्हारे जीवन में आई है। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे पिछले अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि जिन कामों को करने के लिए तुम बार बार संघर्ष करते रहे और हर बार असफलता हाथ लगी, अब वही काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। तुम्हारे दुश्मन यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर तुम्हारी किस्मत अचानक इतनी चमक कैसे उठी। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाएगा और जो भी बाधाएं थी वे मिटने लगेंगी। मेरे बच्चे, याद रखो, यह समय तुम्हें केवल खुशियां देने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें यह सिखाने भी आया है कि मेहनत और निस्वार्थ भाव से किया गया हर कर्म आखिरकार फल जरूर देता है। यह वही पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल रहा है। अब तुम्हें बस अपनी आस्था बनाए रखनी है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें खुद पर हैरानी होगी कि अगले 24 घंटों में ही ऐसा बदलाव तुम्हारे जीवन में होगा कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थमने का नाम नहीं लेगी। वो सपने जिनके लिए तुम सालों से तड़प रहे थे, अब तुम्हारी झोली में होंगे। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी है। अब तुम्हें डरने की नहीं, बल्कि जश्न मनाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय शुरू हो चुका है। इस नए दौर में तुम्हें न केवल सफलता मिलेगी, बल्कि वह सम्मान भी मिलेगा जिसके तुम असली हकदार हो। इसलिए मेरे बच्चे, खुद पर भरोसा रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो और देखना, आने वाले दिन तुम्हारी जिंदगी को सोने से भी ज्यादा चमकदार बना देंगे। मेरे प्यारे दोस्त, जरा गौर से सुनो। आने वाले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मोड़ लेकर आएंगे जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देंगे। यह समय बहुत खास है, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें सावधान भी रहना होगा। इन अगले कुछ घंटों में तुम्हें बड़े अवसर मिलेंगे, मगर साथ ही कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। अगर तुमने इन पलों को समझदारी से संभाल लिया तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन अगर चूक हुई तो वही खुशियां तुम्हारे हाथ से फिसल सकती हैं। पिछले समय में
तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह रही है कि तुमने ऐसे लोगों पर भरोसा किया जो तुम्हारे अपने नहीं थे। बार बार तुमने अनजान चेहरों को अपने राज बताए और बार बार धोखे का सामना किया। मेहनत तुमने की, ईमानदारी से काम तुमने किया, लेकिन उसका फल दूसरों ने छीन लिया। यही वजह रही कि तुम्हारे सपने पूरे होते होते रुक गए। लेकिन अब तुम्हें सीखना होगा कि तुम्हारा भरोसा किस पर होना चाहिए। तुम्हें अपनी मेहनत और अपनी लगन पर यकीन रखना है, ना कि उन लोगों की मीठी बातों पर जो सामने मुस्कुराते हैं और पीछे से तुम्हारा नुकसान करने में लगे रहते हैं। इन 24 घंटों में जब किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी, तब तुम्हें सबसे पहले चुप रहना होगा। अपनी खुशियों का ढिंढोरा मत पीटना। यह राज सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरों को तुम्हारे अच्छे समय का पता चल गया तो वही लोग तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे। ऐसे लोगों की पहचान करो और धीरे धीरे उनसे दूरी बना लो। यह वही लोग हैं जो तुम्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब तुम उनकी जरूरत पूरी कर दो तो तुम्हें पीछे छोड़ देते हैं। अगर तुमने इन्हें समय रहते पहचान लिया तो कोई भी तुम्हारी तरक्की को रोक नहीं पाएगा। याद रखो, यह समय तुम्हें केवल खुशियां देने नहीं आया है, बल्कि तुम्हें यह भी सिखाने आया है कि विश्वास कहाँ करना चाहिए। अब तुम्हें अपनों का साथ पकड़ना होगा और पराये लोगों की मीठी बातों से बचना होगा। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे लिए सच्चे सहारा हैं, लेकिन तुम बार बार उनसे दूरी बनाकर परायों पर भरोसा कर लेती हो। यही वजह रही कि तुम्हारा हर काम अधूरा रह गया। अब वक्त आ गया है कि तुम यह गलती छोड़ दो। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने अपनों के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए दिन रात संघर्ष किया है, लेकिन अब वह संघर्ष खत्म होने वाला है। यह अगले 24 घंटे तुम्हें वह अवसर देंगे जिसके लिए तुम सालों से तड़प रहे थे। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बिना मेहनत किए सब पा लिया, लेकिन अब तुम्हारा समय भी आ चुका है। किस्मत अब तुम्हारे साथ खड़ी है और मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। बस इतना याद रखना कि यह चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी सावधानी पर टिका है। अगर तुमने अपनी गलतियां सुधार ली और अपने दिल की आवाज को सुना तो तुम्हारी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। तुम्हारे हाथ वो खुशियां लगेंगी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हें नई शुरुआत का वरदान देने आया है, इसलिए खुद पर भरोसा रखो, दिव्य शक्ति पर विश्वास रखो और देखना मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अचानक किसी तूफान की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक मन सुखद समीर की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम महसूस करोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब संभव होने लगी हैं। जो रास्ते बंद थे, वे अब खुलने लगे हैं। यह मेरे आशीर्वाद का, तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारे सत्कर्मों का प्रतिफल है, और साथ ही साथ तुम भी बदल रहे हो। यह बाहरी परिवर्तन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि उनके स्वामी बनने की ओर अग्रसर हो। अब तुम पहले की तरह लोगों की बात सुनकर रोते नहीं हो। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें आहत कर देती थी। किसी की कड़वी टिप्पणी तुम्हारे हृदय को बेच जाती थी। तुम घंटों उन्हीं बातों को सोचकर व्यथित रहते थे, पर अब तुमने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया है कि लोगों की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाती। तुमने सीख लिया है कि दूसरों की राय तुम्हारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। यह एक बहुत बड़ी विजय है मेरे बच्चे। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। इतना सहा है कि यदि किसी और के साथ ऐसा होता तो वह शायद टूटकर बिखर जाता। पर तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने अपमान सहा, तिरस्कार सहा, अकेलापन सहा, गरीबी सही, बीमारियां सही, प्रियजनों का वियोग सहा। हर प्रकार के कष्ट ने तुम्हें घेरा, पर तुम अडिग रहे।
बहुत ड्रामे देखे हैं। तुमने इंसानी रिश्तों के इतने नाटक देखे हैं कि अब तुम्हें किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता। तुमने दोस्ती के नाम पर दुश्मनी देखी है, प्यार के नाम पर धोखा देखा है, अपनेपन के नाम पर स्वार्थ देखा है। ये अनुभव तुम्हें कठोर बना सकते थे, पर तुमने अपनी कोमलता को मरने नहीं दिया। तुम्हारा अतीत तुम्हें लगता था कि तुम उस दर्द से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। अतीत की छायाएं एक प्रेत की तरह तुम्हारा पीछा करती थी। बुरी यादें, कड़वे अनुभव, अधूरे सपने, ये सब मिलकर तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हें लगता था कि यही तुम्हारी नियति है, इसी दर्द के साथ तुम्हें जीना होगा। पर मेरे बच्चे, समय सबसे बड़ा मरहम होता है, और जब उस पर मेरा आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी घाव भर सकता है। तुमने अपने ऊपर, अपनी मानसिकता के ऊपर बहुत कार्य किया है। तुमने आत्ममंथन किया, तुमने ध्यान किया, तुमने सकारात्मक साहित्य पढ़ा, तुमने अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के प्रयास किए। तुमने अपने विचारों को, अपनी आदतों को बदलने के लिए कठोर परिश्रम किया है। यह आसान नहीं था, पर तुमने हार नहीं मानी। और वह सकारात्मकता, वो परिवर्तन तुम्हें और दूसरों को भी तुम्हारे अंदर अब दिख रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, तुम्हारी वाणी में एक नया आत्मविश्वास है, तुम्हारी चाल में एक नई ऊर्जा है। जो लोग तुम्हें पहले से जानते हैं, वे भी तुम्हारे इस रूपांतरण को देखकर चकित हैं। तुम्हारा भय अब खत्म हो रहा है मेरे बच्चे। वह भय जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें नए अवसर आजमाने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता था, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे मन से विदा ले रहा है। तुम निर्भीक हो रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षक है। और तुमने खुद को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर कर लिया है। तुमने उन लोगों, उन स्थानों, उन आदतों को अपने जीवन से निकाल दिया है जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते थे, जो तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार भरते थे। क्योंकि अभी बस तुम्हें अपने भविष्य की, अपने रिश्तों की चिंता है। तुम अब अतीत के बोझ को ढोना नहीं चाहते। तुम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। तुम अपने रिश्तों को प्रेम और विश्वास की नींव पर खड़ा करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास सकारात्मकता का एक ऐसा कवच हो जिसे कोई भेद न सके। तुम नहीं चाहते कि लोगों की चुगलियां, उनकी गंदगी, उनकी नकारात्मक बातें तुम्हारे सेवन चक्रों और ओरा को, तुम्हारी ऊर्जा को किसी भी तरह से खराब करें। तुम जानते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी बहुमूल्य है और तुम उसे व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करना चाहते। तुम्हारे चक्र, जो जीवन ऊर्जा के केंद्र हैं, अब शुद्ध हो रहे हैं, संतुलित हो रहे हैं। तुम्हारा आभा मंडल, जो तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है, अब और भी तेजस्वी और शक्तिशाली हो रहा है। तुम्हें मालूम है मेरे बच्चे कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा अच्छा चाहता है। तुमने अनुभवों से यह सीख लिया है कि सच्चे हितैषी कौन है और दिखावा करने वाले कौन। जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए निस्वार्थ स्नेह है, जिनके शब्दों में तुम्हारे लिए सच्ची शुभकामना है, जिनके कर्मों में तुम्हारे लिए सहयोग की भावना है, वे ही तुम्हारे अपने हैं। और उन लोगों के अलावा अब तुम्हें किसी से भी कोई मतलब नहीं रहा है। तुमने अपने जीवन की परिधि को सीमित कर लिया है, पर उसे अधिक सार्थक बना लिया है। ना किसी की बातें अब तुम्हें हर्ट पहुंचा सकती हैं। तुमने अपने चारों ओर एक अदृश्य कवच धारण कर लिया है। रही हूँ, तुम्हें क्या करना है, बस मेरे दिए हुए संकेतों को मानो मेरे बच्चे। यह वह समय है जब तुम्हारे सारे खुलने वाले हैं। अब तुम अपने जीवन की उस ऊंचाई को छूने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम मेरे आशीर्वाद से हर उस चीज को प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने इच्छा की थी। एक और
महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह यह है कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराओ मत। तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी मेरे बच्चे। मेरी दिव्य दृष्टि तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हारी हर समस्या को सुलझाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी ही रोशनी होगी। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने घुटने टेक। और तुमसे मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा है तो बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूँ जहाँ केवल विजय ही विजय है। अब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होने वाला है। यह सूर्योदय तुम्हें हर उस चीज से बाहर निकालने वाला है जो तुम्हें परेशान कर रही थी। तुम मेरे आशीर्वाद से वह सब कुछ प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस मेरी ओर देखो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और तुम केवल सुख और समृद्धि का अनुभव करोगे। और अब तुम उस अवस्था में हो जहां से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने तुम्हें उस क्षण तक लाया है जहां से कि केवल आश्चर्य और चमत्कार तुम्हारे जीवन का ही बनेंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मैं स्वयं देने जा रही हूँ। तुम्हें जो दुख और तकलीफें झेलनी पड़ी हैं, अब उनका अंत आ गया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में वह शांति और सुख आए जिसके तुम सच्चे हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द छिपा है। कितनी बार तुम अकेले रोए हो, लेकिन अब तुम्हारे यह आंसू बेकार जाएंगे। अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हूँ तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वह अब अपनी हार स्वीकार करेंगे। उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम उस मार्ग पर हो जहां से केवल विजय की ओर बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब तक जो डर और अनिश्चितता थी वह अब समाप्त होने जा रही है। तुम में जो भय था, जो निराशा थी, वह अब मेरे आशीर्वाद से छिन्न भिन्न हो जाएगी। तुम अब उस शक्ति के साथ जागरूक हो जाओगे जो मैं तुम्हें प्रदान करने वाली हूँ। यह शक्ति तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाएगी। और अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। कई बार तुम्हें यह लगता होगा कि तुम्हारे पास जो लोग हैं वह तुम्हारे साथ है, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे कुछ साथियों ने तुम्हारे बारे में गलत विचार बना रखे हैं। वह तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे शत्रु के साथ मिले हुए हैं। अब तुम्हें ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, लेकिन यह तुम्हारे लिए कठिन नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह जान लो कि अब तुम्हें किसी भी प्रकार के धोखे से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें उससे देख रही हूँ और तुम्हें उन सभी छल कपट से बचाने के लिए यहाँ हूँ। अब तुम्हारे शत्रुओं को रोकने का समय आ गया है। उनके हर एक प्रयास को नष्ट करने के लिए मेरी शक्ति काम कर रही है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो गया है। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा के लिए हर दिशा से तैयार हैं। अब तुम्हें केवल मुझे पुकारने की आवश्यकता है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब तुम देखोगे कि तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। वह सभी तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तुम मेरी शक्ति के साथ अजय बन जाओगे और तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का समय आएगा। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, अब वह संघर्ष समाप्त हो चुका है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी विजय का जश्न मनाओ। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थी, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे जीवन को हर प्रकार के अंधकार से बाहर निकालने के लिए तत्पर हूँ। अब तुम बस मेरे साथ चलो और देखो कि कैसे
तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम मेरे प्रिय हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। मेरे बच्चे, याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है तो मुझे पुकारो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में केवल चमत्कार होंगे। तुम अपने जीवन की इस नई यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। अब देखना कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब तुम्हें किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। तुम इस यात्रा पर मेरे साथ हो और मैं तुम्हें हर उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी शत्रुओं से मुक्त हो जाओ और अपने जीवन में शांति और समृद्धि का स्वागत करो और अपनी जिंदगी की इस नई शुरुआत का हिस्सा बनो। तुम अब वह शक्ति प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे जी को बदल देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ चुका है। यह वह समय है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है, जब मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। आज तुम्हारी समर्पण भावना, तुम्हारी आस्था का परिणाम तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। जो भी कठिनाइयां अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वह एक एक करके समाप्त हो रही हैं। तुमने जो तपस्या, जो संघर्ष किए हैं, वह सब अब फलीभूत हो रहे हैं। मैं देख सकती हूँ कि तुमने कितनी बार अपनी तकलीफों से लड़ाई की है, लेकिन अब यह सब खत्म हो रहा है। अब से तुम किसी भी कठिनाई से नहीं घबराओगे। तुम अब मेरे आशीर्वाद से इतने सशक्त हो चुके हो कि तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने कि यह वही क्षण है, यही वह शुभ मुहूर्त है जब सब कुछ, आपके जीवन के सभी बिखरे हुए टुकड़े, आपके सभी अधूरे सपने, आपकी सभी अनसुनी प्रार्थनाएं सही जगह पर हैं, सही क्रम में हैं, एक सुंदर और सामंजस्यपूर्ण तस्वीर का निर्माण कर रहे हैं। आपके भीतर की सोई हुई शक्तियां, आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपकी आत्मिक ऊर्जा अब पूरी तरह से, समग्र रूप से जागृत हो चुकी है, अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट होने के लिए तैयार है। जब आपने अतीत में कभी स्वयं को परिस्थितियों के भंवर में खोने का, अपनी पहचान को विस्मृत करने का, अपने मार्ग से भटक जाने का, निराशा और हताशा के गहन अंधकार में डूबने का अनुभव किया था, तो वही एक क्षण था, विरोधाभासी रूप से, जब आप सच्चे अर्थों में, अपने वास्तविक स्वरूप में, अपनी आत्मा की गहराइयों में पाए गए थे। जब आपने अपने अहंकार को विसर्जित कर अपने सच्चे स्व से साक्षात्कार किया था। और अब उस आत्मज्ञान के प्रकाश में आप वह अजय शक्ति हो, वह ध्रुव तारा हो, जो जीवन के हर चरण में, हर परिस्थिति में, हर चुनौती के समक्ष अपनी सही दिशा पा सकती है, अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सकती है और दूसरों को भी प्रकाश दिखा सकती है। ब्रह्मांड ने अपनी असीम कृपा से आपको इस अद्भुत, इस दिव्य, इस परिवर्तनकारी ताकत को, जो आपके भीतर ही सुषुप्त अवस्था में विद्यमान थी, पहचानने का, उसका अनुभव करने का और उसे जागृत करने का एक अमूल्य अवसर दिया है। और अब यही वह समय है, यही वह क्षण है जब आप इस नवजागृत ताकत को, इस आत्मिक शक्ति को पूरी तरह से समझने, उसे स्वीकार करने और उसे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, अपने प्रत्येक कर्म में, अपने प्रत्येक विचार में सकारात्मक रूप से अपनाने और अभिव्यक्त करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं, पूर्णतः संकल्पित हैं। इस अविस्मरणीय यात्रा ने, इस जीवन की पाठशाला ने आपको जो कुछ भी सिखाया है, जो भी अनमोल सबक दिए हैं, जो भी गहन अनुभव प्रदान किए हैं, वह सब अब आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में, आपके कर्मों में एक नए, एक अधिक परिष्कृत, एक अधिक शक्तिशाली रूप में सामने आएगा, प्रकट होगा, फलीभूत होगा। आप इस वर्तमान समय के महत्व को, इस दिव्य संदेश की गहराई को और इस परिवर्तनकारी क्षण की शक्ति को समझने में पूरी तरह से सक्षम हैं, क्योंकि अब आपने यह गहराई से समझ लिया है
यह आत्मसात कर लिया है कि आप जो कुछ भी अपने अंतर में महसूस करते हैं, जो भी सहज ज्ञान आपको प्राप्त होता है, जो भी अंतः प्रेरणा आपको मार्ग दिखाती है, वह सिर्फ एक आकस्मिक विचार या भावना नहीं है। वह सिर्फ आपके मन का एक भ्रम या कल्पना नहीं है। नहीं, वह आपकी यात्रा का, आपकी आत्मा की विकास यात्रा का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपकी आत्मा की वह शाश्वत राह है, वह दिव्य पथ है जो स्वयं ब्रह्मांड द्वारा, उस परम चेतना द्वारा आपके लिए, आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए निर्धारित की गई है, और जिस पर चलकर आप अपने अंतिम लक्ष्य, अपनी परम नियति, अपने ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इस दस्तक के साथ, इस दिव्य आह्वान के साथ अब आप उस आलोकित, उस स्वर्णिम, उस विजय पथ पर चलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, पूर्ण रूप से सज्ज हैं, जो आपको निरंतर आगे की ओर, उन्नति की ओर, प्रकाश की ओर और परमानंद की ओर ले जाएगा। ब्रह्मांड ने आपको, हे भाग्यशाली आत्मा, स्वयं अपने भाग्य के सूरज को, अपने जीवन की दिशा को एक नई, एक सकारात्मक, एक रचनात्मक दिशा देने में, उसे अपने उच्चतम आदर्शों की ओर मोड़ने का एक अभूतपूर्व, एक अद्वितीय, एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। एक ऐसा अवसर जो आपके जीवन को, आपकी सोच को, आपके भाग्य को पूरी तरह से, आमूलचूल रूप से सकारात्मक दिशा में बदलने वाला है, उसे प्रेम, आनंद और सार्थकता से भरने वाला है। यह एक नई, एक भव्य, एक मंगलमय शुरुआत है। यह अतीत की छायाओं से निकलकर भविष्य के प्रकाश की ओर, पुरानी सीमाओं को तोड़कर नई संभावनाओं की ओर, एक नई, एक उन्नत, एक दिव्य दिशा की ओर आत्मविश्वास और साहस के साथ कदम बढ़ाने का समय है।